Hello friends, welcome to Shuddh Desi Commerce, where we will provide online coachings of accounts and financial management for class +1, +2, BCom and MBA. सो गाइज आज हम पढ़ के चलेंगे एक नया सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है सर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बच्चों, जैसे कि मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था ना कि हम दो सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेके चलेंगे, एक अकाउंट्स की और एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो मैं ये सोचा कि आज बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कुछ पढ़ाया जाए। ठीक है, जैसे मैंने अकाउंट्स के दो टॉपिक्स लिए थे, डेप्रिसिएशन और गुडविल, है ना, उसकी 8-9 वीडियोज़ बनाई थी। वैसे इसके 1-2 टॉपिक्स की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये कोई सीरीज़ नहीं है, अभी सीरीज़ अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रॉपर शुरू होएगी। एंड बच्चों, आई विल रिक्वेस्ट यू कि सीरीज शुरू होने से पहले ना वो 8-9 वीडियोस और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं नॉर्मल टॉपिक्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, जरूर वो जो वीडियोस है ना पुराने वाली, वो जरूर देखना जो 8-9 वीडियोस है, क्योंकि उसमें ना मैं बेसिक हल्के हल्के जो बेसिक्स थे वो क्लियर करता रहता था। अगर आप वो नहीं देखेंगे ना तो आपको आगे जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें थोड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी, तो वो ज़रूर सीरीज देखना। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ के चलते हैं कैपिटल बजटिंग टॉपिक। ठीक है, आज बच्चों मेरा मन ही नहीं है पढ़ाने का। सर क्यों, क्या हो गया? आज बच्चों मेरा ना बातचीत करने का मन है तुमसे। आज मैं इस टॉपिक की तरफ देखूंगा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए बच्चों बातचीत शुरू करते हैं। बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब आपने कार ली थी, नॉर्मली पूछ रहा हूं, जब आपने कार ली थी तो फर्स्ट थॉट आपके मन में क्या आई थी? हैं सर, जब हमने कार ली थी तो फर्स्ट थॉट हमारे मन में आई थी कि मेरा बजट कितना है। वेरी वेरी गुड। जब तक बजट ही नहीं पता होगा कि कितना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ, कितनी मेरी कैपेबिलिटी है, तब तक मैं कार लेने का डिसीजन कैसे ले सकता हूँ? चलिए आपकी जो फर्स्ट थॉट है लिख दूँ, बजट। आपने भी क्या बोला कि मैंने बजट डिसाइड करा था कि कितने मेरे पास पैसे हैं, कितना मेरा बजट है जिससे मैं गाड़ी लूंगा। मेरा बजट कितना है कार लेने के लिए? ओके, सो एक चीज तो हमें क्लियर होगी, बजट का मतलब ये होके चलता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास कितना, मतलब मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना पैसा है और मैं उसको किस वे में डाल के चलूंगा, कौन सी कार लेके चलूंगा। बजट का मीनिंग ओवरव्यू यही होके चलता है। ठीक है, तो क्या सर इसकी थोड़ा इंग्लिश में भी इसका कोई मीनिंग होता है? जी बच्चों, बिल्कुल होता है इंग्लिश में बजट का मीनिंग। सब बच्चे मेरे साथ लिखेंगे बजट। अभी कोई पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल डिस्कशन बात हो रही है। अ प्लान ऑफ हाउ टू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ थिंग। दैट मीन्स कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं इतना ही पैसा खर्च कर सकता हूं, अब उसको आगे कैसे लगा के चलना है, ये सारी चीज़ें बजट में कवर होती हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर, ये तो हमें पता ही है सर, कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसका पहले बजट ज़रूर बनाते हैं कि मेरा बजट इतना है। चलो बच्चों, एक मेरे को बात बताओ, मान लो आपने बोला कि सर मेरा जो बजट है ना कार लेने का वो 15 लाख रुपया है। चलिए फर्स्ट स्टेज हमने पार कर ली, हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो हमारा बजट है वो 15 लाख रुपया है, इससे ऊपर मैं गाड़ी नहीं ले सकता। 15 लाख में कोई गाड़ी हो तो बताओ। बच्चों सेकंड चीज़ आप क्या सोचते हो? सर हम सेकंड चीज़ सोचते हैं कि हमारी एक चीज़ तो डिसाइड होगी कि 15 लाख रुपया है। सेकंड चीज़ सर मैं ये सोचता हूँ कि कार जो हैं वो इतनी डिफरेंट कार्स हैं। सेकंड मेरे दिमाग में सर फॉर एन एग्जाम्पल ये आता है कि मैं सेडान लूं या हैचबैक लूं। अब सेडान लेनी है तो क्या मैं मारुति की लूं या मैं होंडा की लूं? अगर मैंने हैचबैक लेनी है तो क्या मैं हिंडाई की लूं या फिर वो भी मारुति की लूं? तो बच्चों इसमें आगे एक और आएगा कि कौन कौन से मेरे को अलॉय व्हील्स लगाने हैं, क्या क्या मुझे फीचर्स चाहिए, ये सारी बातें आपके दिमाग में आएगी। हाँ जी सर, आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें हमारे दिमाग में आएंगी। तो बच्चों क्या मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो सेकंड वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं कि डिसीजन लेना। मेरे पास बजट आ गया है कि मेरा बजट इतना है, मैंने डिसाइड कर लिया, उसके बाद डिसीजन लेके चलना कि मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है। एक तरह से मेरे पास पैसे को मैंने कहाँ लगाना है, कौन सी गाड़ी में लगाना है ताकि मुझे अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल सके।
मानते हो ये बात? हाँ जी सर मानते हैं। तो सर हमें एक बात तो, ये जो आपने अभी तक डिस्कशन करी है, नॉर्मल बातचीत करी है, उससे एक बात तो सर हमें क्लियर हो गई है। कौन कौन सी बच्चों बताओगे ज़रा? सर ये बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट स्टेज होके चलती है हमारी बजट की, कि मेरे पास बजट कितना है, ठीक है 15 लाख का था। और सेकंड डिसीजन सर, सेकंड जो स्टेप होता है सर वो होता है डिसीजन का, कि ये वाला जो बजट है इसको कहाँ कहाँ कैसे लगाऊं कि मुझे फ़ायदा हो। दैट मीन्स अगर मैं 15 लाख की कार ले रहा हूं तो मैं कौन सी कार लूं, ठीक है, मैं कौन सी कार लूं कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी वाली कार मिले। देखो बच्चों, डिफरेंट गाड़ियां हैं, ठीक है, डिफरेंट कार हैं, 100 200 300 400 बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सो व्हाट विल बी योर मोटिव? योर मोटिव विल बी दैट मैं अपना जो बजट है, जो मेरे 15 लाख रुपए हैं, उससे ऐसी कार लूं जिससे क्या, जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ये बात मानते हो कि 15 लाख का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे किस चीज़ से हो रहा है, मैं वो कार लेके चलूँगा। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं ना आपको एक एक करके एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ और चीज़ें साइड बाय साइड पूछता रहूँगा। बच्चों एक बात बताना, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये जो डिसीजन है कि मैं कहाँ ये पैसा लगा के चलूँ, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ, इन्वॉल्व करता है लार्ज फंड्स, यस और नो? यस सर, बिल्कुल 15-16 लाख सर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है सर, आपके लिए है सर, सभी के लिए 15 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बात तो क्लियर होगी, ये वाला जो सिस्टम है इसमें लार्ज फंड्स, लार्ज पैसा इन्वॉल्व है। सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो डिसीजन है ये लॉन्ग टर्म है कि नहीं है? जब आप एक कार लेके आते हो तो क्या दूसरे दिन ही उस कार को बेच आते हो? 4 से 5 साल तो बच्चों नॉर्मल केसेस में वो कार रखोगे ना। तो बच्चों मैं बोल सकता हूँ कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होने वाला है जो आप ले रहे हो? यस सर बोल सकते हो। ओके, 2 पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, इरिवर्सिबल डिसीजन। बच्चों मुझे एक और बात बताओ कि जब आप कार परचेज करते हो, अगर वो कार उसी दिन आपको पसंद नहीं आई जिस टाइम शोरूम से निकाली, क्या अगले दिन वो कार आप सोल्ड आउट कराते हो, बेच आते हो कि यार मेरे को कार वापस बेचनी है, यार मेरा नहीं मन है कार लेने का? ऐसा नहीं होता बच्चों। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज़ अ इरिवर्सिबल डिसीजन? एक बार ले लिया तो अब आप कार अपने पास रखो, ये नहीं कि अगले दिन शोरूम में दोबारा बेचाओ। फोर्थ, रिस्क। सर रिस्क कैसे? बच्चों हैवी अमाउंट इंक्लूडेड है कि नहीं? यस सर इंक्लूडेड है। बच्चों ये अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी कि नहीं ये गाड़ी? सर बिल्कुल है। अगर बच्चों गलती से आई हैव चूजन अ रॉन्ग कार तो बच्चों मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो क्या इसमें रिस्क इंक्लूडेड है कि नहीं? यस सर है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो डिसीजंस में बड़ी बड़ी अमाउंट इंक्लूडेड होती है, क्या हमारे पेरेंट्स या फिर हम खुद ही बच्चों उसमें थोड़ा टाइम तो लेते हैं ना सोचने का? हाँ सर लेते हैं। अभी हमने सर गोल्ड लिया था, हमने 7-8 डेज तक डिसीजन लेने में टाइम लगा दिया था सर, बहुत मुश्किल डिसीजन था कि हम गोल्ड खरीदे कि नहीं। तो बच्चों मैंने वही लिखा है, मोस्ट डिफिकल्ट टू मेक। मेरे को पूरा बिलीव है बच्चों आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये सिंपल नॉर्मल डिस्कशन के पॉइंट्स हैं बच्चों। अभी तो मैंने टॉपिक शुरू करा ही नहीं है, नॉर्मल बातचीत थी। ये सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब मुझे बताओ बच्चों कि कैपिटल बजटिंग क्या होके चलता है? आप खुद बताएंगे सब। सर कैपिटल बजटिंग का मतलब होके चलता है, कैपिटल का मतलब सर आपने बताया है कि जो पैसा बिजनेस में लगाता है ऑनर, उसको कैपिटल बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और सर बजटिंग क्या होता है? वो पैसा जो हमारे पास पैसा है, वो पैसे को कैसे और कहाँ कहाँ लगाएं, उसको हम बोलते हैं
बजटिंग। सो बच्चों आप खुद बता सकते हैं कि जो पिछले 5-10 मिनट से डिस्कशन चल रही है, कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है जो मेरे हाथ में पैसा है कार खरीदने के लिए, जो मेरे हाथ में पैसा था उसको कौन सी कार खरीदने में लगाऊं, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। मेरे को पूरी बिलीव है बच्चों आपको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया है अब, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों बिजनेस की टर्म्स में। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंट्स किस लिए पढ़ते हैं? प्राइवेट के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, ये बिजनेस की बात होती है। सो टॉकिंग इन बिजनेस टर्म्स बहुत होगी बच्चों, ऊपर वाली पर्सनल बातचीत। अब आते हैं फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टोटली सब्जेक्ट पे। एक एग्जाम्पल लेता हूं बच्चों, मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस में मैं जो रॉ कॉटन आता है ना, रॉ कॉटन, उसको मैन्युफैक्चरिंग करके एक प्योर कॉटन बनाता हूँ और उसको आगे मैं सेल करता हूँ। उस बिजनेस में ना बच्चों ये जो मशीनरी है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉ कॉटन को जो सेल वाला कॉटन होता है, फिनिश गुड वाला कॉटन होता है, उसको कन्वर्ट करने में ये मशीनरी मेरी बहुत हेल्प करती है बच्चों। तो बच्चों जब मैं मार्केट में गया ना तो इस मशीनरी के 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ थी, ठीक है। अब बच्चों मुझे पता है कि मेरा जो बजट है मशीन खरीदने का ये 10 लाख रुपया है, ठीक है। इस 10 लाख रुपए में 100 से ज़्यादा मशीनरी थी। बच्चों अब सीधा सीधा मुझे एक जवाब बताओ, एक मशीनरी फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख की एक मशीनरी है, वो मुझे देती है 6 लाख का रेवेन्यू। एक मशीनरी मुझे देती है 7 लाख का रेवेन्यू और एक मशीनरी मुझे देती है 8 लाख का रेवेन्यू। बच्चों सो ऑन। बच्चों इन तीनों में से मैं कौन सी मशीनरी परचेज करके चलूंगा? सीधा सीधा बताना। सर आप वो वाली मशीनरी परचेज करके चलेंगे ना जो 10 लाख रुपए की है और आपको 8 लाख का रेवेन्यू देती है। टोटली ट्रू। तो बिजनेस में कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होके चलता है कि एक ऐसा डिसीजन मार के चलूंगा अपने बजट के अकॉर्डिंग, ऐसा डिसीजन मार के चलूंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले मुझे। ओके सर, इसका मतलब कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होके चलता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हम लॉन्ग टर्म एसेट्स पे बना के चलते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म एसेट से हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। यस बच्चों, कैपिटल बजटिंग का चैप्टर खत्म हैं सर, खत्म बिल्कुल बच्चों, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस यही मुझे समझाना था आपको। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, अगर आपने ये समझ लिया तो। चलिए बच्चों थोड़े पॉइंट्स लिखने वाले एक बार लिखवा दूं मैं आपको। ये वही पॉइंट्स हैं बच्चों जो मैंने पहले लिखे थे, सिंपल पर्सनल यूज वाले, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर इंक्लूडेड। सर ये पॉइंट तो आप हमें पहले ही समझा चुके हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म डिसीजन। सर ये पॉइंट भी आप पहले हमें समझा चुके हैं। ओके, लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए होता है। थर्ड, इररिवर्सिबल डिसीजन। एक बार मैंने मशीनरी ले ली, उसको फिर मैं रिवर्स नहीं कर सकता, उस मशीनरी को 4-5 साल तक मैं यूज करूंगा। फोर्थ, रिस्क। सर रिस्क तो होगा ही ना, मशीनरी ले रहे हो, अच्छी मशीनरी नहीं ली तो सर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो सर रिस्क तो है। फिफ्थ, डिफ़िकल्ट डिसीजन। बच्चों बिल्कुल डिफ़िकल्ट डिसीजन है, क्योंकि अब ऐसी मशीनरी हम लेके आने वाले हैं जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, जो हमारे बिजनेस को आगे कैरी ऑन करेगी, तो सर थोड़ा टाइम तो लेंगे ना सोचने के लिए, तो सर ये डिफिकल्ट डिसीजन होने वाला है। और सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये इफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, अगर मैं मशीनरी गलत सी ले आऊं और वो ढंग का मुझे प्रॉफिट्स नहीं दे पाए तो सर मुझे लॉस होना शुरू हो जाएंगे। दैट मीन्स, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस, ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट लिखे हैं ये एग्जाम में आप लिखे आएंगे जब आपको क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल
budgeting. So first importance is कि large number of funds included हैं, second is long term decision, third is irreversible decision, fourth risk included है, fifth difficult होता है decision, sixth होता है affect the profitability of the business. बच्चों ये जो फर्स्ट वीडियो है मैंने इसलिए बनाई ताकि आपका ना एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कैपिटल बजटिंग सर पढ़ाते तो हैं बट होता क्या है. अब मेरे को पूरी उम्मीद है बच्चों आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई. नेक्स्ट वीडियो में ना बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ के चलेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल बजटिंग की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है. जैसे मैं कोई रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ मशीनरी की, मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी. मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ मशीनरी की, मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल बजटिंग वो पढ़ेंगे. फिर उसके बाद बच्चों हम मेथड पढ़ेंगे. किस चीज़ के मेथड पढ़ेंगे कि कैसे हम ये कैलकुलेट करें कि कौन सी मशीन लेनी है. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको भी पढ़ाऊंगा डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे डेप्रिसिएशन के मेथड्स होते हैं ना, वैसे इसके मेथड है कि कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, उसके मेथड्स पढ़ के चलेंगे. मुझे पूरा बिलीव है बच्चों कि आज का लेक्चर में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ वो हो गई है. एंड बच्चों कोई भी डाउट है ना, आप मेरे से ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको फटाफट रिप्लाई कर दूंगा उसका. एंड गाइज डू विजिट आवर पेज ऑन इंस्टाग्राम. उस पर मैं डेली अपडेट्स रिगार्डिंग माई अपकमिंग वीडियोज़ डालता रहता हूँ. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड बच्चों डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके. थैंक यू.